फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारे काम सोचे थे मैंने, ये भी करना वो भी करना, लेकिन कुछ हो नहीं पाया क्योंकि लाइट चली गई थी। तो बहुत सारे काम तो पानी से ही रिलेटेड होते हैं, तो हो नहीं पाया। तो आज मैंने सुबह उठ के ही गला बहुत ख़राब है, मशीन लगा दी। आधे कपड़े धुल गए हैं, आधे बाकी हैं। और कल मैंने बहुत ज़्यादा आलू उबाल दिए थे, तो पापड़ बनाने में काफ़ी थकान हो गई थी और मैंने छत पे बनाए थे। तो आज छत पे नहीं बनाऊंगी, आज नीचे यहीं लॉन में बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, कल जितने बनाए थे उससे आधे बनाऊंगी। तो ये काम हो जाएगा आज, मतलब आज पापड़ ख़त्म। 3 दिन हो गए पापड़ बनाना, ख़त्म हो जाएगा आज का। तो कल मैं चिप्स बनाऊँगी। यही 2 चीज़ें मैं बनाऊंगी क्योंकि यही मेरे बच्चों को पसंद है और इतना ऑयली ज़्यादा कोई खाता नहीं है। तो इतना काम करना है और आगे आगे देखते हैं क्या काम करना है। और हाँ, कल रात में मैं अचानक से अमीनाबाद गई थी, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था। बेबो के पापा जा रहे थे, बेबो के लिए एक बुक लानी थी मैथ की, तो वो जा रहे थे लेने। तो मैंने सोचा कि मैं भी चलूँ, देखती हूँ मार्केट में क्या कुछ अगर नया होगा तो मैं ख़रीद लूँगी। लेकिन कल आपको बताऊं कि मार्केट में बहुत सन्नाटा था। अभी मैं क्लिप आपको दिखाती हूँ, मैंने क्लिप बनाई थी तो मैं दिखाती हूँ। फिर मैं जब हम लोग रास्ते में ही जा रहे थे तभी काफ़ी सन्नाटा था, तो मैंने हस्बैंड से पूछा भी क्यों आज इतना ट्रैफिक नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है। और मार्केट जाकर भी पूछा लोगों से, तो बताया लोगों ने कि रमज़ान की वजह से इतना सन्नाटा है। और हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ भी बहुत कम लोग थे। मार्केट में भी मतलब बहुत कम लोग दिख रहे थे। तो बस हम लोग रेस्टोरेंट चले गए और वहाँ पर कुछ खाया पिया और ऐसे ही घूम टहल कर वापस आ गए। और ये जो मैंने कुर्ती पहनी है वो न्यू है, तो बताना कि कैसी लग रही है। और हस्बैंड दोनों लोग वहाँ एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे गए और उन लोगों ने डोसा खाया और वापस आ गए बस। हाँ, मैंने क्या लिया है, हाँ मोबाइल का कवर लिया है, क्योंकि सुमी कहती थी मम्मा एक अच्छा सा कवर ले लो। क्योंकि मेरा जो मोबाइल का कवर है, मतलब था, वो बिल्कुल सिंपल रहता है, मतलब ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं रहती है उसमें। तो इस बार मैंने जो लिया है उसमें डिज़ाइन है। मैं अभी कवर निकाल के आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। और लॉन में जो गुड़हल का पेड़ है उसमें बुलबुल ने घोंसला बनाया है। और जब भी वो घोंसला बनाती हैं तो मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि बिल्ली जो होती है ना वो बहुत नुकसान पहुंचा देती है, वो बच्चों को खा जाती है। और कैसे बचाऊं मुझे समझ में नहीं आता है। तो चलिए मैं आपको घोंसला दिखा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बुलबुल ने सेफ़ जगह नहीं ढूंढी है, अपने हिसाब से तो उसने सेफ़ जगह ही ढूंढी है, लेकिन बिल्लियों को सब पता चल जाता है। ये देखिए घोंसला बना है। आजकल मेरे लॉन में रेड फूल बहुत सारे हो गए हैं और गुड़हल में भी खिलने, गुड़हल में भी फूल आ गए हैं। कल 6-7 निकले थे। और ये दोनों बेडरूम में सो रही थी, तो वहाँ से मैंने उठाया, तो ये देखिए यहाँ बाहर आकर सो गई हैं। इन लोगों को उठाना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैंने आलू चढ़ा दिए हैं, आलू 5 लीटर के कुकर में चढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और जो कपड़े आधे धुल गए थे तो मैंने सोचा कि वो छत पर फैला दूं। बच्चे अभी सो रहे हैं तो मुझे सारे काम दौड़ दौड़ के अकेले ही करने पड़ रहे हैं। बस ये अच्छा है कि आपकी मशीन से जो कपड़े निकलते रहते हैं आप उनको फैलाते रहिए, और उतनी देर में अगर आपने ड्रायर में चलाया है तो जल्दी से सूख भी जाते हैं, उतनी दिक्कत नहीं होती है, फटाफट सूखते जाते हैं। और आप हटाते जाइए और दूसरे कपड़े डालते जाइए। ये एक ही तार मैंने बांध रखा है क्योंकि अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और गर्मी है वैसे भी कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे। तो बस यहाँ मैं कपड़े फैला रही हूँ। उसके साथ साथ ही मैं पापड़ बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। मेरे सामने जो भी काम आते जा रहे हैं वो मैं करती जा रही हूँ। 2 मिनट के लिए भी रुक नहीं रही हूँ, क्योंकि लाइट पानी की प्रॉब्लम
ज़बरदस्त है इस समय। तो फटाफट जितने भी काम हो जाएं अच्छा है, क्योंकि जब आप आलस करते हैं तो फिर कोई काम नहीं हो पाता है। तो जो कपड़े सूख गए थे, ये कल के कपड़े हैं, तो ये बाहर लॉन में थे, लॉन में भी एक तार है, तो वही मैं तय करके रख रही थी। अगर आप आलस करने लगो ना तो फिर बैठे रहो तो बैठे ही रह जाओ, और लगातार काम करते रहो तो आपका स्टेमिना भी पता चलता है कि आप कितना काम कर सकते हो। तो और क्योंकि जाड़ा जा रहा है, गर्मी आ रही है और होली का टाइम भी आ गया है, तो इस वजह से काम ज़्यादा ही हो गए हैं। अभी तो मैंने सफाई शुरू नहीं की है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पापड़। पापड़ मैंने कल मशीन से बनाए थे, लेकिन आज मैं हाथ से ही बना रही हूँ। ये जो पॉलीथीन मैंने बिछा रखी है, इसी के ऊपर लोई रख कर ऊपर पॉलीथीन से दबाकर मैंने इस तरह से बना दिया है। इससे क्या होता है कि काफ़ी टाइम बच जाता है और आपको दूसरे की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अकेले हैं तो इस तरीके से फटाफट पापड़ बना सकते हैं, और आपको कोई मुश्किल भी नहीं आएगी कि आप मतलब किसी को फैलाने के लिए ढूंढें, खुद ही से कर सकते हैं। पापड़ बन गए हैं, कपड़े भी वॉश हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। वैसे तो जब मैं पापड़ बनाती हूँ तो मैं खिचड़ी तहरी इस तरह की चीज़ बना लेती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ खिचड़ी तहरी भी कोई नहीं खाएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मटर की रसेदार सब्ज़ी, और उसके साथ बनाऊँगी मैं चावल, क्योंकि सुमी को आलू मटर की सब्ज़ी के साथ चावल पसंद है, और रोटी भी बनानी पड़ेगी। काम ख़त्म करने के बाद फ्रेंड्स मैं सो गई थी, इतना थक गई थी कि मैं सो गई थी। और मैं नहाई हूँ, मतलब मैंने नहाया नहीं था, और मैं शाम को 4 बजे नहाई हूँ। थोड़ी देर सो के मैं 4 बजे नहाई, फिर मैंने पूजा की, और उसके बाद ऐसे ही इधर बैठी रही। और अभी सुमी को भूख लगी है, थोड़ी सी अच्छी वाली भूख, जो कुछ अच्छा खाने वाली। तो सुमी लेकर आई है मैगी, तो चलिए मैगी बना लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद आपसे बात करते हैं। फ्रेंड्स मैगी तो हम लोगों ने खा ली, सुपर टेस्टी मैगी बनी थी, और टमाटर प्याज हरी मिर्च डाल के बनाई थी मैंने, तो बहुत ज़बरदस्त बनी। और आज मैंने कोई काम प्लान के साथ नहीं किया था, तो फटाफट से मेरे सारे काम हो गए थे। पानी नहीं, मतलब लाइट शाम को ही आई 4 बजे, तो लेकिन टंकी में भी पानी था, मतलब मेरा कोई काम रुका नहीं, मैंने फटाफट से सारे काम किए। खाने में भी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी, चावल, रायता, रोटी, सारी चीज़ें बनाई। मतलब मैंने कोई वो नहीं किया कि कुछ कम बनाऊं, सारे काम ख़त्म किए। तो मतलब सारे काम, अगर मैंने कोई प्लान नहीं किया तो सारे काम भी मेरे आराम से हो गए। खाना भी बन गया, नाश्ता भी हो गया, और जो कपड़े धुलने थे वो भी हो गए, पापड़ वाला भी काम फाइनल हो गया। और ये उठाना धरना जो छोटे छोटे काम होते हैं वो मैं आपको जो दिखा भी नहीं पाई, क्योंकि हर समय कैमरा लेने में, फिर वीडियो शूट करने में लेट होने लगता है काम, तो वो मैं बना ही नहीं पाती हूँ, बड़े बड़े काम दिखा देती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का ये, हाँ एक चीज़ और कहनी थी कि मार्केट में अभी जैसे आपको कुछ नहीं भी ख़रीदना है तो भी कभी कभी मार्केट चले जाना चाहिए, जिससे कि आपको मार्केट में क्या नया है, क्या कौन सी कपड़ों में क्या डिज़ाइन नई है, वो सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं, और बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी विंडो शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है, आपको सारी चीज़ें, फ़ैशन और सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो ऐसे भी जाना चाहिए, ये नहीं कि कुछ ख़रीदने ही जाएं। तो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।